हिंदू समाज की हिंदू तो समाज तो बहुत नीचे घट में जा चुका है। ये केवल इतना सोच पा रहा, मैं मेरे बच्चे और मेरी पति से ज्यादा सोच ही पा रहा। क्लियर परिणाम में सामने खुली किताब है कि सरकार जो है वो एनडीए बीजेपी की बनेगी। नरेंद्र मोदी ने अभी तक जो काम करा है वो अभी भारत का कोई प्रधानमंत्री कर पाया। हिंदुस्तान के अंदर जो नफरत चल रही थी वो क्या है, मोहब्बत में बदल गई। ये अच्छा रहा, मोदी जी जो आ रहे हैं आ जाए, अच्छी बात है। थोड़ी बहुत कमी आई है, कुछ जगह रिजल्ट अच्छे आने चाहिए थे। जब पश्चिम बंगाल हुआ, राजस्थान में सीट कम हुई। बोलने तो मैं भी कह सकता हूँ पीएम बनूंगा, बोलने में क्या जाना। देश में 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। अब चूंकि बहुमत किसी भी राजनीतिक दल को प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन अलग अलग स्थिति में देखा जाए तो एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रही है। तो राजधानी भोपाल की जनता से पूछेंगे कि आखिर देश में अगली सरकार किसकी बननी है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर हुए हैं या फिर उनका जलजला बरकरार है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर पचौरी है जी। मैं प्रॉपर भोपाल से बिलोंग करता हूँ जी। तो यहाँ तक मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो देखने को मिल रहा है, आपने कल जिस तरह का रिजल्ट देखा, तो उस रिजल्ट का भी क्लियर परिणाम में सामने खुली किताब है कि सरकार जो है वो एनडीए बीजेपी की बनेगी। क्योंकि देखिए आप देख तो रही हैं सारी चीजें, पीछे भी हम जब देखते हैं काफी चीजें जो उन लोगों ने किया है बीजेपी वालों ने, आम जनता को भी सारी चीजें दिख रही है। तो खुली किताब, उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि इसकी बनेगी या उसकी बनेगी, ये बातें कोई मतलब नहीं रखती है। बहस से जो एक दूसरे से हम आमना सामना करते हैं, मिलते हैं, तो जो बहस तो चलती रहती है, बातें होती रहती है, पर जो क्लियरिटी है वो यही है कि बीजेपी की सरकार ही बनेगी, उसमें कोई दुराई नहीं। नरेंद्र मोदी ने अभी तक जो काम करा है वो अभी भारत का कोई प्रधानमंत्री कर पाया पूर्व में। वो वर्ल्ड में जो पहचान बनाई भारत को, इससे पहले कभी नहीं मिली। इतना शक्तिशाली भारत कभी होकर नहीं उभरा, तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। उनके साथ का कोई नेता भी भारत में नहीं है। और कांग्रेस बोल रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा। क्या लोकतंत्र में क्या आधार उनके पास? ऐसा कहना क्या आधार है? क्या उनके पास पर्याप्त बल है, संख्या है? क्या किस आधार पर कह रहे हैं वो? कांग्रेस को कितनी सीटें आई हैं? तो मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी आई है? नहीं आई, कोई कमी नहीं है। आपको क्या लगता है कि इंडिया का गठबंधन सरकार बना लेगा कि क्या होगा? क्या सरकार तो देखिए मोदी जी बनाएंगे, मोदी जी पीएम रहेंगे, लेकिन फिर भी जो एक लोगों में चल रहा था कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस में दम नहीं है, या फिर ऐसा लग रहा था कि मोदी जी को हराना नामुमकिन है। तो इससे इन नतीजों से ये पता चल रहा है कि नहीं, अगर अच्छे से मेहनत की जा सकती है तो सरकार भी बनाई जा सकती है। कांग्रेस रिवाइव करेगी और मेहनत करने का कांग्रेस को मौका मिला है कि भाई अगर हम और मेहनत करते हैं तो हो सकता है और अच्छे परिणाम आ सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो नफरत चल रही थी वो क्या है, मोहब्बत में बदल गई है। ये अच्छा रहा, और मैं यही चाहूंगा कि यार जो हिंदुस्तान में एकता बनी है, हिंदू मुस्लिम एकता की जो बनी है वो हमेशा कायम रहे। इसके अलावा कुछ नहीं चाहूंगा। मोदी जी जो आ रहे हैं आ जाए, अच्छी बात है। नहीं भी आएंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, गठबंधन तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। सरकार किसकी बननी है? सरकार तो मैं चाहता हूँ गठबंधन की बने। प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मैं चाहूंगा कि यही गठबंधन का रहे। प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री राहुल गांधी। क्या लगता है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री? उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन बनना चाहिए, मोहब्बत की सरकार होनी चाहिए। मोदी के भाई साहब से पूछो कमी क्या है? कमी एक चीज पूछो, कमी क्या है मोदी में? एक चीज तो पूछो कमी मोदी में, ये चीज की कमी है, इसकी हटा देना चाहिए। कारण बताओ मोदी का हटाने का ये कारण है, इसकी हटा देना। हिंदू समाज की हिंदू तो समाज तो बहुत नीचे घट में जा चुका है। ये केवल इतना सोच पा रहा, मैं मेरे बच्चे और मेरी पति से ज्यादा सोच ही पा रहा। तो मोदी तो बहुत दूर चला गया, सोच बहुत छोटी रही हिंदू समाज। सीखना तो मैं तो परिवार से कहता हूँ, मुस्लिमों से सीखो। तो आपको क्या लगता है कि देश में जिसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी बने? जो बताने वाली बात क्या है? तो कार्य अच्छे कर रहे हैं, आज तक कोई दाग नहीं है। कोई और अच्छा हो बंदा है उनके लेवल में तो बताए मुझे, आप में कोई हो तो नहीं यार, कोई बंदा ये बेस्ट है, इससे उसको बना दिए। बेस्ट को बैठना चाहिए। अगर मोदी से भी कोई बेस्ट है तो आप बताइए, मीटिंग में वो बैठना चाहिए बेस्ट है। अगर बेस्ट है तो आप तो दस जगह जाते हैं, सब समझते। अब चूंकि एनडीए की सरकार बनेगी, गठबंधन भले इंडिया बनाया चाहे एनडीए गठबंधन सरकार, तो क्या लगता है कि मोदी पीएम बनने के बाद कुछ कमजोर नजर आएंगे? क्या कमजोर होंगे? ये तो कन्फर्म बोल सकते हैं अपन, पावर तो कम होगा क्योंकि दबाव में तो रहेंगे, तो पूर्ण बहुमत नहीं है। और पूर्ण बहुमत होता है तो बात अलग होती है। अभी से ही विभाग मांगे जा रहे हैं और मांगे
कुछ जगह रिजल्ट अच्छे आने चाहिए थे, जब पश्चिम बंगाल हुआ, राजस्थान में सीट कम हुई, मध्य प्रदेश में जैसे आप मानिए 29 की 29 पहली बार इतिहास में 29 की 29 सीट लाई। ऐसा लोकप्रियता में कमी नहीं आई, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें छूट गई जो अब थर्ड टर्म में वो कंप्लीट कर लेंगे। तो गठबंधन की सरकार कैसी चलेगी, क्या लगता है? एनडीए अच्छी चलेगी। कल ही चिराग पासवान जी का मैं ट्वीट देख रहा था, उनने कल ही करा कि स्टैंड विद मोदी, 5 सीटें बिहार में लेकर आए हैं वो। एनडीए मतलब जो बीजेपी जो गठबंधन करेगी वो सरकार चलेगी अच्छी कि नहीं चल पाएगी? गठबंधन सरकार चल जाएगी, मोदी जी के नेतृत्व में चलेगी। मोदी जी उसका नेतृत्व करेंगे, गठबंधन सरकार चलेगी, वो अच्छी चलेगी। क्यों चलेगी? उनमें मतलब काबिलियत है, इसमें मोदी जी में काबिलियत है और उनके काम थोड़े अच्छे रहे। वो विकास के मुद्दे पे मतलब उन्होंने काफी विकास किया है। अब विकास के बाद में कुछ मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, सरकार किसकी बनने वाली है देश में? सरकार तो देखिए बनेगी तो एनडीए की। अभी तो ये तो जहां तक मुझे भी लगता है, क्योंकि वो कल खुद भी कह रहे थे तीसरा कार्यकाल लेंगे, तो बनी बात है वही आएंगे और एनडीए ही लेंगे। क्यों? अब इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि शायद वो सुधार करना चाहें, कि जैसे अब 10 सालों में जो चीजें नहीं हुई हैं शायद वो इन 5 सालों में कर दें, जिससे शायद अगले बार के लिए तैयार हो जाए। जबकि आप देखोगे कि अयोध्या में भी शायद भाजपा वहां हार गई, जबकि वहां जीतनी चाहिए थी। और कई कई जगह तो खाता ही नहीं खुला, केरल में, तमिलनाडु में। यहाँ तो केरल में तो 0 रही, तमिलनाडु में तो कुछ नहीं है, केरल में 1 मिली है, और तमिलनाडु में भी हालात ज्यादा अच्छे नहीं रहे। ऐसे करते तो शायद हो सकता है इस कार्यकाल में वो कुछ सुधार करें, जिससे अगली बार में उन्हें कुछ फायदा हो जाए। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।